क्या आप जानते हैं कि कुछ फीमेल एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के चक्कर में अनजाने में अपने हेल्थ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं? आज हम बात करने वाले हैं फीमेल एथलीट ट्रायड के बारे में। ये एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है जिसमें 3 बड़ी प्रॉब्लम्स शामिल होती हैं: ईटिंग डिसऑर्डर्स या लो एनर्जी, एमेनोरिया यानी पीरियड्स का बंद हो जाना, और ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर होना। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स इशू नहीं है, बल्कि एक हेल्थ प्रॉब्लम है जो महिला के फ्यूचर, फर्टिलिटी और बोन हेल्थ को लाइफ टाइम के लिए अफेक्ट कर सकती है। हमारे चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फीमेल एथलीट ट्रायड को डिटेल में समझेंगे। हम जानेंगे कि ये क्या है, इसके 3 कंपोनेंट्स दैट इज ओस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या है और ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम यह भी जानेंगे कि ये किन एथलीट्स को ज्यादा इफेक्ट करता है और हम इसे कैसे पहचान और मैनेज कर सकते हैं। फीमेल एथलीट ट्रायड तब होती है जब एक महिला एथलीट का एनर्जी इंटेक यानी जो कैलोरीज वो खाती है वो उसकी एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी जितना खाने की जरूरत है उससे बहुत कम हो जाती है। जब बॉडी को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलती तो वो अपने कुछ एसेंशियल सिस्टम्स को बंद करना शुरू कर देती है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल और बोन ग्रोथ, ताकि बेसिक सर्वाइवल फंक्शंस चल सकें। ये ट्रायड ज्यादातर उन स्पोर्ट्स से जुड़ी है जिनमें लीन बॉडी या कम बॉडी वेट पर ज्यादा जोर दिया जाता है। आइए अब इन तीनों कंपोनेंट्स को एक एक करके समझते हैं। पहला कंपोनेंट है ईटिंग डिसऑर्डर्स और लो एनर्जी। ईटिंग डिसऑर्डर्स एक गंभीर साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहां लोग खास तौर पर फीमेल वेट कंट्रोल करने के लिए अनहेल्दी मेथड्स अपनाते हैं, जैसे खाना कम करना, जबरदस्ती उल्टी करना या लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल करना। 2 सबसे कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर्स है एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। सबसे पहले एनोरेक्सिया नर्वोसा को समझते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि यह प्रॉब्लम इंसान की साइकोलॉजी से शुरू होती है जिसका असर शरीर पर दिखने लगता है। ज्यादातर यह प्रॉब्लम महिलाओं में होती है। इस प्रॉब्लम में सबसे पहले किसी इंसान को लगता है कि उसका वेट बहुत ज्यादा है, भले ही उसका वेट नॉर्मल से भी कम हो। पतली होने पर भी जब भी वह महिला खुद को आईने में देखती है तो उसे लगता है कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है। इसके चलते वह महिला जरूरत से बहुत कम, लगभग 500 कैलोरी पर डे खाना शुरू कर देती है। इसमें लोग अपने बॉडी के हिसाब से बहुत कम वेट के होते हैं। उन्हें वेट गेन का इलॉजिकल फियर होता है। वे खाने को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं या तो बहुत कम खाते हैं, जिसे रिस्ट्रिक्टिव टाइप एनोरेक्सिया कहते हैं, या खाने के बाद उल्टी करते हैं, जिसे बिंज और पर्जिंग टाइप एनोरेक्सिया कहते हैं। एनोरेक्सिया के साइंस एंड सिम्टम्स में आते हैं बहुत ज्यादा पतला होना, खाने को लेकर ऑब्सेशन, सोशल फंक्शन से दूर रहना और एमेनोरिया। इसके ट्रीटमेंट के लिए एक प्रोफेशनल टीम की जरूरत होती है जिसमें मेडिकल डॉक्टर, डाइटिशियन और थेरेपिस्ट शामिल हों। इसके बाद है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें लोग थोड़े समय में बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, जिसे बिंज ईटिंग कहते हैं, और फिर वेट गेन से बचने के लिए उसे अनइंटेंशनली वॉमिट करके बाहर निकालते हैं, जिसे पर्जिंग कहते हैं। पर्जिंग में उल्टी करना, लैक्सेटिव्स लेना या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना शामिल है। बुलिमिया के साइंस एंड सिम्टम्स में आते हैं वेट में लगातार उतार चढ़ाव, भूख खत्म हो जाना, बाथरूम का ज्यादा इस्तेमाल और डेंटल प्रॉब्लम्स। ईटिंग डिसऑर्डर का इलाज अक्सर एक टीम अप्रोच से होता है जिसमें फिजिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और फैमिली मेंबर्स शामिल होते हैं। इसमें थेरेपी बहुत जरूरी है ताकि नेगेटिव बॉडी इमेज और लो सेल्फ एस्टीम जैसी इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। प्रिवेंशन: कोचेस, पेरेंट्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स को एथलीट्स पर अनरियलिस्टिक बॉडी वेट अचीव करने का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट है एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब है रिप्रोडक्टिव एज की महिला में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का न होना। एमेनोरिया 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब है 16 साल की उम्र तक मेंस्ट्रुएशन शुरू न होना, जो कि नॉर्मली 12 साल की उम्र तक शुरू हो जाते हैं। और सेकेंडरी एमेनोरिया का मतलब है अगर रेगुलर पीरियड्स आने के बाद वो लगातार 3 महीनों के लिए बंद हो जाएं। फीमेल एथलीट्स में एमेनोरिया का सबसे बड़ा कारण एनर्जी डेफिसिट है। जब ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो और कैलोरिक इंटेक बहुत कम, तो बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है।
इसे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमेनोरिया भी कहते हैं। अगर कोई एथलीट एमेनोरिया से जूझ रही है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर इसका इलाज न किया जाए तो इससे ओस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ट्रीटमेंट सिंपल है, न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, ट्रेनिंग बैलेंस करना और कुछ केसेस में हार्मोनल ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। तीसरा कंपोनेंट है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब है लो बोन मास, यानी हड्डियों का कमजोर होना, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। जब पीरियड्स इरेगुलर या एब्सेंट होते हैं एमेनोरिया की वजह से, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। एस्ट्रोजन हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। कम एस्ट्रोजन की वजह से बोन्स कमजोर होने लगती हैं। अगर किसी 20 साल की लड़की को उसके टीनेज ग्रोथ पीरियड में मेंसेस नहीं आते, तो उसकी बोन्स एक 70 साल की महिला जितनी कमजोर हो सकती हैं। इससे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स और बाद में लाइफ में मेजर फ्रैक्चर्स का खतरा बढ़ जाता है। प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और किसी भी मेडिकेशन के बारे में डॉक्टर से बात करें। किन स्पोर्ट्स में ज्यादा रिस्क है? फीमेल एथलीट ट्रायड ज्यादातर उन स्पोर्ट्स में देखी जाती है जहां लीननेस या अपीयरेंस पर ज्यादा फोकस होता है, जैसे जिम्नास्टिक्स, बैले, फिगर स्केटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और वेट कैटेगरी वाले स्पोर्ट्स जैसे रेसलिंग या बॉक्सिंग। किन साइंस पर ध्यान दें? अगर आपको या आपके आसपास किसी एथलीट में ये साइंस दिखें, तो अलर्ट हो जाइए। हमेशा थकान महसूस होना, बार बार चोट लगना या स्ट्रेस फ्रैक्चर होना, पीरियड्स इरेगुलर होना या बंद हो जाना, तेजी से वेट लॉस होना, बॉडी वेट या खाने को लेकर एक्सट्रीम ऑब्सेशन। गुड न्यूज ये है कि फीमेल एथलीट ट्रायड को प्रिवेंट और ट्रीट किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है बैलेंस न्यूट्रिशन लेना और ट्रेनिंग के हिसाब से पर्याप्त कैलोरीज खाना, रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना। कोचेस, पेरेंट्स और एथलीट्स सबको चाहिए कि अननेसेसरी थिननेस का प्रेशर ना डालें। हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखना और ओवर ट्रेनिंग से बचना और प्रॉपर रेस्ट लेना। रिकवरी के लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जिसमें डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट और काउंसलर शामिल हों, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिस्टोर करने, बोन हेल्थ इंप्रूव करने और परफॉर्मेंस वापस लाने में मदद करती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर फीमेल एथलीट तक ये अवेयरनेस पहुंचे और हम अपने फ्यूचर चैंपियंस को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।